तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे जो आपका न्यू सिलेबस में। यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखिए, ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। तो हमें मालूम है जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये एक्सिस होता है, तो हम मार्क करेंगे ये एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है ये हमारा होता है वाई एक्सिस। और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं सिंपल ओ से। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। तो ये हमें मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 टू -15 टू 0 टू 12, ये पूरे को मार्क करना है। और हम सिंपल यहाँ पर ये दोनों को मार्क करेंगे और ये दोनों को यहाँ पर मार्क करना सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, पहला वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -7,0। तो x का वैल्यू जो पहला होता है वो -7 है, तो हम यहाँ -7 ढूंढेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया -7, आपको यहाँ दिख रहा होगा पॉइंट -7। और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट। तो हमें मालूम है अगर y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो जो x का वैल्यू होता है x एक्सिस में होता है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया सिंपल, ये पॉइंट हो गया हमारा -7,0। सिमिलरली दूसरा क्या है, x का वैल्यू 13 है, y का 0, अगेन ये भी x एक्सिस में होगा, तो 13 कहाँ है, ये हमारा 13 यहाँ पर आपका x का वैल्यू दिख रहा होगा पॉजिटिव में, तो ये हमारा हो गया 13,0। सिमिलरली यहाँ पर और दो पॉइंट दिया 0, -15, तो 0 हमारा x एक्सिस है और y का वैल्यू दिया हुआ, तो ये y एक्सिस में होगा। तो ये पॉइंट देखिए, ये वैल्यू हमारा 16 होगा। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ का -15 होगा, दैट इज यहाँ पर होगा हमारा -15। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा बन रहा है 0, -15, और यहाँ 0,12 दिया हुआ है, मतलब अगेन ये y एक्सिस में होगा क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो 12 हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, तो दिस पॉइंट इज 0,12। तो यहाँ पर बोलता है कि आपको इसको मार्क करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे वाले पार्ट में जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्लेस रिहान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दिस। मतलब यहाँ पर रिहान के रूम में ना आपको उसका स्टडी टेबल रखना है। स्टडी टेबल हमें पता है उसके चार लेग्स होते हैं, एक लेग हो गया, ये एक लेग हो गया, यहाँ पर एक लेग हो गया, एक लेग हो गया, ये 4 लेग है, तो इनका 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको। और ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो 4th फुट का आपका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए 8,9, एक्स का वैल्यू 8 एंड हमारा वाई का वैल्यू 9। तो एक्स का वैल्यू 8 हमें दिख रहा है ये पॉइंट पे है, और y का वैल्यू अगर आप यहाँ पर जाएं तो 9 आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइन जा रहा है, अगर आप देखें यहाँ से, अगर यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें आप ऐसे, और यहाँ 8 से एक लाइन ड्रॉ करें, तो आके ये दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जो 8,9 दिया है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा ये पॉइंट होगा सिंपल 8,9। फिर क्या है 11,9, एक्स एक्सिस में 11, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, और यहाँ पर 9, तो इसको सिंपल आप ऊपर लेके जाइए। ठीक है, सिंपल 11 है, तो 11 सिंपल ऊपर जाएगा, तो यहाँ ऊपर जाएगा और ये 9 आएगा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। दिस इज 11,9, 11,9। सिमिलरली यहाँ पर और क्या थे 11,7, तो यही हमारा एक्स का वैल्यू 11 था, यहाँ पर हमारा 11 था। ठीक है, तो 11 से हमें कहाँ तक जाना है, सिंपल जाना है 7 तक। तो यहाँ पर y का वैल्यू देखिए 7 यहाँ पर है, तो यहाँ से ये लाइन ये यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 11,7। अब ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, ये थर्ड लेग है, तो इसको फोर्थ लेग कहाँ, फोर्थ लेग सिंपल आपको इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है। ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ कनेक्ट होगा वो हमारा फोर्थ लेग होगा। तो फोर्थ लेग हमारा इस पॉइंट पर कनेक्ट होगा, तो ये पॉइंट में एक्स का वैल्यू कितना है 8 और y का वैल्यू कितना है 7, तो ये होगा 7। तो हमारा फोर्थ लेग क्या है, सिंपल हमारा फोर्थ लेग आ गया 8,7। सो जिसको फर्स्ट का आंसर होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ लेग, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ
लेग। ये सिंपल क्या होगा हमारा 8,7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नाउ सेकंड का आंसर, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरियस है, कुछ लोग नहीं भी बोल सकते हैं, कुछ लोग हाँ भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये यस है, ये अच्छा प्लेस है। अब क्यों है, क्योंकि देखिए ये वेल प्लेस्ड है, ठीक है, अच्छे से एक रूम के अंदर रखा हुआ है, अच्छी जगह पे रखा हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट से, इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम, इनसाइड रूम। दूसरा देखिए ये टेबल है ना ये डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, यहाँ इस डोर को ब्लॉक कर रहा है, ना ही बाथरूम के डोर को ब्लॉक कर रहा है, ये दोनों ही डोर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो हम इसका सेकंड पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स, ठीक है। तो ये दो सफिशिएंट रीजन है, हम बता दें। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो विड्थ क्या होगा, विड्थ होगा हमारा ये पार्ट, ठीक है। विड्थ हमारा होगा सिंपल सा, और आपको दिख रहा है तो सिंपल सा ये पार्ट होगा विड्थ। तो विड्थ होगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू तो सेम है, हमें बस वाई का वैल्यू माइनस करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में विड्थ जो होगा, विड्थ होगा हमारा यहाँ पर वाई का वैल्यू 9 देखिए, यहाँ पर 7 देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ सिंपल माइनस करेंगे 9 - 7। तो 9 - 7 इट शुड बी 2 यूनिट्स। हमने 2 यूनिट का यूनिट लेंथ पता नहीं है, मीटर है कि किलोमीटर क्या है पता नहीं है, तो हमने सिंपल 2 यूनिट लिखा है। और हमने प्रीवियस पेजेस में देखा था कि यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल्स टू फीट भी है, तो अब 2 यूनिट्स लिखिए, 2 फीट लिखिए। सिमिलरली यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ हो गया हमारा ये वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स का डिस्टेंस 8 है और यहाँ पर एक्स का डिस्टेंस 11 है, मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल लेंथ आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके। सो लेंथ शुड बी 11 - 8, इट इज 3 यूनिट्स। अब हाइट, अब पूरा हाइट का देखिए, इसका हाइट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें हाइट निकाल रखिए 2D हमारा फिगर है, तो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो हाइट हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग लिखेंगे हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाइट कैन नॉट डिटरमाइंड। आप देख सकते बिकॉज फिगर हैव 2 डायमेंशनल, फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशनल, इस 2D, इसलिए हम इसका हाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट पॉइंट B1। तो हमें पॉइंट, आपको ये B1 दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इस पर रेड से टिक करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा B1 यहाँ पर, ठीक है। हिंज मतलब जहाँ से वो ओपन होता है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम। तो मतलब बोल रहा है ये जो डोर है ये इस तरह ओपन होगा बेडरूम में, ठीक है। अब बोल रहा है विल इट हिट द वार्डरोब। तो हमें ये वार्डरोब दिख रहा है, क्या ये इसको हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर डोर और वाइडर किया जाए तो क्या आप चेंजेस बताएंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये वार्डरोब को हिट करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें B1 एंड B2 जो डोर है इनका कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट कभी निकाला, तो B1 का कोऑर्डिनेट हमें पहले भी निकाला। तो B1 था हमारा सिंपल 0,1.5 और B2 का जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा था 0,4, क्योंकि यहाँ 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका विड्थ अगर निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो जो पहले हमने पहले भी निकाला विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, ठीक है। सिंपल 4 - 1.5 हमने किया था, तो ये आंसर 2.5 आया था यूनिट्स। अब बोल रहा है ये हिट करेगा कि नहीं वार्डरोब को। तो वार्डरोब का डिस्टेंस देखिए, वार्डरोब का ये जो नियरेस्ट पॉइंट है ना जहाँ पर हिट करेगा, इसका यहाँ से जो ये वाई एक्सिस जिसको हमने कंसिडर किया था दैट इज़ लेफ्ट वाल, इससे कितने दूरी पे है हमें बस ये देखना है। तो ये डिस्टेंस के लिए हम लोग W4 का कोऑर्डिनेट को पता लगाना पड़ेगा। W4 का जो कोऑर्डिनेट होगा, आप देखिए W4 का कोऑर्डिनेट जो वो नीचे आएगा, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ से y का वैल्यू ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप ये जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये y का वैल्यू इसका सिंपल 2 है। तो यहाँ पर y का वैल्यू इसका कितना आएगा 2। तो x से ये 3 यूनिट दूरी पे है, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का फ्रॉम द डोर वो है 3 यूनिट।
तो हम देखेंगे द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब फ्रॉम पॉइंट बी लिख देते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी, या डोर लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट बी। ये कितना है? 3 यूनिट्स है। सिंपल हमारा 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। अब देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है और जो डोर का विड्थ है वो कम है, तो ऑब्वियस बात ये जाके इसको यहाँ से ये जाके कभी भी इसको हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे सिंस 3 यूनिट इज़ मोर देन 2.5 यूनिट्स width doors, so therefore it will not hit the wardrobe. So हमने ऐसे therefore it will not hit the wardrobe। ये सिंपल सा हमें इसका आंसर मिल गया। अब क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। अगर ये जो डोर है इसको आप थोड़ा बड़ा कर दें तो फिर क्या सजेशन होता है? तो चांसेस कि या कि हिट कर जाए। तो अगर ये वाइडर होगा तो हमें चांसेस है कि हिट कर जाए, तो हमें क्या करना है, या तो वार्डरोब को दूर लेके जाना पड़ेगा, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हम ये कर सकते हैं कि डोर को रूम पे ना खोल के इसको बाथरूम में ओपन करें, तो ये भी तो एक चांसेस है। तो ये दोनों पॉइंट को हमें लिखना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द डोर मेड वाइडर, तो हम हमारा क्या करना होगा? तो पहला पॉइंट हम कर सकते हैं यहाँ पर, डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड द बाथरूम। हम बोल सकते हैं डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम, मतलब ये बाथरूम के अंदर हम इसको खोल सकते हैं जिससे कि वार्डरोब पर हिट नहीं करेगा। दूसरा यहाँ क्या कर सकते हैं कि वार्डरोब को दूर लेके जाएं, तो वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट, ये हम एक काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर 3, लुक एट द रिहान बाथरूम। रिहान का बाथरूम हमारा ये रहा, इसको हमें देखना है। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट OFRP ऑफ द बाथरूम। तो OFRP ढूंढ लीजिए, आपको O यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, F आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, R यहाँ मिल जाएगा और P यहाँ मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिंपल हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट क्या है? सिंपल हमें पता है O का कोऑर्डिनेट यहाँ दिख रहा है 0,0, तो जो O का कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या होगा? 0,0। नेक्स्ट हमारा निकालना है F का कोऑर्डिनेट। तो F का कोऑर्डिनेट का F का यहाँ वैल्यू देखिए, अगर आप यहाँ पर डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे ना, तो यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप बुक में अगर डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये यहाँ पर 8 है, ये 9 है। तो यहाँ पर y एक्सिस का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू क्या है? देखो y एक्सिस पे ही है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 0, हमें मालूम है। ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा? 0। सिमिलरली यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, तो r का निकालने के लिए हम पहले इसको x में प्लॉट करेंगे। तो अगर आप x को r को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x में अगर प्लॉट करें तो नीचे आएगा, तो p जहाँ पर तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने में मिलेगा कि -6 लिखा हुआ था। x का वैल्यू गया -6 और r का वैल्यू यहाँ से अगर जाएंगे आप y का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि हमारा f में था, दैट इज़ 9, तो 6,9। सिमिलरली जो लास्ट है हमारा यहाँ पर है p, तो हम p निकालना बहुत आसान है। p देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस में है, तो ये x का तो इसका वैल्यू होगा -6, बट क्योंकि x एक्सिस तो y का वैल्यू क्या 0। तो ये हमारा 4 कोऑर्डिनेट्स है, इससे हमारा फर्स्ट रोमन नंबर हो गया। अब हम करेंगे रोमन नंबर 2। तो रोमन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेहान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। अब हमें ढूंढना पड़ेगा SHWR। तो चलिए SHWR ढूंढते हैं। उसके लिए मैं पहले से रब करता हूँ जिससे कि आसानी से हमें दिखे कि कहाँ क्या है। सो S, तो आपको दिखा होगा ये S है, ये H है, ये W है, ये R है। तो इनका कोऑर्डिनेट शेप पूछ रहा है, ठीक है।
तो शेप आपको देख के पता चला है कि ये साइड और ये पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम है। तो यहाँ लिखते हैं सिंस आर डब्ल्यू, ये जो आर डब्ल्यू है ये पैरेलल है किसके, एस एच के। तो देयरफॉर एस एच डब्ल्यू आर इज ट्रेपेजियम। तो ऐसा शेप क्या होता है हमारा, ट्रेपेजियम। ऐसा कोई भी फोर साइडेड फिगर जिसका कोई भी दो साइड पैरेलल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। देख के भी लग रहा है, अब बाकी दोनों साइड पैरेलल नहीं है। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमें आर, देखिए आर का कोऑर्डिनेट्स हमने पहले भी निकाला है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा -6,9। नेक्स्ट निकालेंगे एस का कोऑर्डिनेट। देखिए आप एस जो पॉइंट है यहाँ से अगर आप एक्स एक्सिस में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा पॉइंट पी पे आगे गिरेगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगेन -6 और वाई का वैल्यू अगर आप ध्यान से यहाँ जाएंगे तो ये आएगा +6 पे, तो आएगा +6। सिमिलरली हम लोग अगर एच का कोऑर्डिनेट निकालें, एच का देखिए ये वाई का कोऑर्डिनेट अभी भी +6 है और यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -3। तो ये होगा -3, +6 दैट इज ओनली 6। एंड लास्ट डब्ल्यू का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये यहाँ पर वाई में +9 में है और एक्स के लिए आप अगर नीचे जाएंगे तो ये -2 पे मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू -2 एंड वाई का वैल्यू हो गया हमारा +9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 क्या है, मार्क ए 2 फीट इंटू 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। पहले आपको मार्क करना है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ जैसे कि हमें समझ में आए कि हमें जो मार्क करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्क करना है 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन। तो आपको वॉश बेसिन ये आपको दिख रहा है, ये हमारा वॉश बेसिन है। तो स्पेस, तो यहाँ पर 3 फीट, तो 3 फीट अगर हमें एक्स एक्सिस में जाना है तो पहला वैल्यू होगा ना जो हमने यहाँ पर 3 फीट इंटू 2 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। जो पहला वैल्यू होगा हमें एक्स लेना है, दूसरा वैल्यू हमें वाई लेना है। तो 3 फीट मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट करें तो ये 6 हो गया आपका सिंपल, ठीक है। 6 हो गया हमारा 0। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें 6 से, ये 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये आ गया आपका 3 फीट, ठीक है। सिमिलरली 2 फीट का आपको लेना है इसका हाइट या बोले ब्रेथ, तो ये हो गया 1 फीट, ठीक है, 2 फीट। तो यहाँ तक 2 फीट आ गया। अब इस स्पेस को यहाँ से आप कनेक्ट करिए तो ये यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा हो गया वॉश बेसिन के लिए स्पेस, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स फॉर वॉश बेसिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। अब सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिखिए, इसे नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से ही पता है, यहाँ पे निकाला था। तो पी जो है इसे पी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल लिखिए -6,0। फिर ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा -3,0। क्यों, क्योंकि -3 जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो -3 का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू 0। सिमिलरली ये पॉइंट अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्स में 3 पे आ रहा है और यहाँ पर हमारा ये वाई पे +2 पे जा रहा है। तो सिंपल यहाँ वाई पे ये +2 पे आ रहा है। तो हमारा ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, एक्स का वैल्यू -3 यहाँ पर और वाई का वैल्यू हमारे यहाँ पर आ रहा है, इट इज़ +2। एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, लास्ट कोऑर्डिनेट ये पॉइंट होगा। तो अगेन यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये -6 नीचे आएंगे तो -6 और वाई का वैल्यू अगेन यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर यहाँ से आप जा रहे हैं इधर तो +2, तो ये 2 होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा वॉश बेसिन। और इसके अलावा टॉयलेट भी था, टॉयलेट में 2 फीट इंटू 3 फीट का हमें सिंपल एक स्पेस देना है। तो टॉयलेट हमारा ये रहा, सो 2 फीट, तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 0, ये 1, ये 2, ये हो गया 2 फीट, ठीक है। क्योंकि पहला वैल्यू हमारा एक्स का होता है, दूसरा हम वाई लेते हैं, ठीक है। 3 फीट, तो ये 1 2 3 फीट, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर सिमिलरली आप यहाँ से जोड़िए इसको, तो ये हमारा हो गया बाथरूम के लिए स्पेस, ठीक है। ये सिंपल हमारा हो गया बाथरूम के लिए स्पेस। अब इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा। अब कोऑर्डिनेट देखिए, वॉश बेसिन का ये 2 कोऑर्डिनेट बाथरूम के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ मैं 3 फीट गलती से लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ 2 फीट था, अगर आप ध्यान से देखें 2 फीट था, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया था। 3 फीट इसका देना, तो 3 फीट ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से 1 2 3 ये यहाँ इतना होगा, फिर यहाँ से 2 फीट होगा, तो ये हमारा हो गया
स्पेस। अब ये कोऑर्डिनेट जो पहले जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला था वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हमने यहाँ पर, ये आखिरी कोऑर्डिनेट था हमारा 6,+2। सो नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट टॉयलेट। तो पहला कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट, तो ये कॉमा है -6,2। क्यों? क्योंकि नीचे आएगा तो अब -6 में आएगा अब यहाँ पर, और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो +2 में जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें पॉइंट निकालना ये, तो यहाँ एक्स एक्सिस में नीचे आइए तो ये आएगा आपका -4, और अगर वाई एक्सिस में आएगा तो +2, तो ये 2 हो गया हमारा, सिंपल। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ देखिए y का वैल्यू +5 और नीचे अगर x का वैल्यू +4, तो यहाँ -4 +5, और लास्ट हमारा ये कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट का नीचे आने से, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये -6 पे आएगा, तो यहाँ -6, और y पे अगर हम जाएंगे तो अगेन +5। तो ये हो गया हमारा इसका टॉयलेट का जो स्पेस था उसका कोऑर्डिनेट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं समझ आया तो दोबारा अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इतना कुछ टफ नहीं है। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, नाउ रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। अब रियान के पास एक डाइनिंग रूम भी है, ठीक है, जो जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, और उसका शुरुआत जो होता है रूम के डोर के से यहाँ से शुरू होता है। एंड यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। तो यहाँ आपको पॉइंट P दिख रहा होगा और यहाँ पर पॉइंट A दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट P दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। स्केच करना है, मतलब ये जो है ना, ये लेंथ वाइज 18 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 18 फीट का है। आप काउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फीट का हो गया। अब लेंथ वाइज ये नीचे इस तरफ इसका रूम है, ठीक है, नीचे की तरफ इसका रूम है, और ये नीचे वाइज जो है ये हमारा 15 फीट लंबा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 15 फीट है। अब इसका स्केच ड्रॉ करना है और साथ में इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसको इस तरह का ग्राफ, यहाँ जो ग्राफ बनाए इस पर हम ड्रॉ करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट निकाल सकें। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट को आप मान लीजिए, मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ कि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए ब्लैक कलर लेते हैं, इसमें समझ में आसानी होगा हमें। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा A है। आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है 6, जहाँ पर यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A नहीं है, इस पॉइंट P है। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट, यहाँ पर ये P दिख रहा था, ठीक है। ये शुरू होता है डाइनिंग रूम और एंड होता है यहाँ पॉइंट A पर, जो कि 12 है। तो ये पॉइंट मेरा A है, ठीक है। तो अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल पॉइंट P होगा -6, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो y का वैल्यू 0। और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 12, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस में लास्टली ये 15 फीट तक जाएगा। तो 15 हमारा पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पर है, 15 यहाँ रहा है, तो इतना लंबा ये होना चाहिए। तो हमें यहाँ से सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 15, ये हमारा जो ये स्पेस बना, ये ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये हमारा क्या है, ये सिंपल हमारा डाइनिंग रूम है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा हमें, ये भी कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो ये मान लीजिए इसका नाम आप n दे दीजिए, इसका नाम आप सिंपल m दे दीजिए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पहले x एक्सिस में चाहिए था, x एक्सिस में आपको यहाँ दिख रहा होगा -6, तो इसका होगा -6। y एक्सिस में जाइए तो आपको यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा, इट इज़ -15। तो ये कोऑर्डिनेट होगा -6 को -15, थर्ड कोऑर्डिनेट पे भी है तो दोनों माइनस में वैल्यू होगा। सिमिलरली m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m, तो x में जाइए आप, यहाँ पर देखिए 12, सिंपल यहाँ 12 होगा, और यहाँ से आप y में जाइए तो सिंपल 15 आएगा, तो -15। तो ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल गया जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। इसको बस क्वेश्चन में आपको लिखना है।
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो रोमन नंबर 2 है हमारा, वो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 × 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। आपको मतलब ये जो डाइनिंग रूम दिख रहा है इसके कहीं पर सेंटर में एक रेक्टेंगुलर टेबल बैठेगा, तो पहले हमें इस डाइनिंग रूम का सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट जो हमने अभी निकाला है उसका हेल्प लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमें लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, और ये जो पूरा लाइन है इसका हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों जाके कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कहीं पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा सेंटर आएगा। तो हमें सेंटर निकालना है, तो हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पर -6 है, ये +12 है। तो एक्स एक्सिस का सेंटर निकालने के लिए इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल लेंथ कितना था, लेंथ हमारा था यहाँ पर 18 फीट, ठीक है, और जो हमारा विड्थ था, ठीक है, डाइनिंग रूम का, वो था हमारा 15 फीट। अब हम इसका सेंटर ऑफ द एक्स एक्सिस निकालेंगे। नाउ सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, अब सेंटर कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सेंटर निकालना इक्वल टू, सेंटर निकालना है, इन दोनों को आपको वैल्यू को प्लस करना है, -6 + 12 / 2 सेंटर निकालने के लिए। तो ये आएगा 6/2, इसको डिवाइड करें तो 3। तो x में 3 जहाँ वैल्यू होगा उसको सेंटर, मतलब यहाँ से हमें एक सेंटर मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक सिंपल नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो हमें सेंटर देगा। ठीक है, ये 2 भाग में डिवाइड हो गया एक्स एक्सिस में। सिमिलरली हमें सेंटर ऑफ y एक्सिस भी निकालना है। तो y का वैल्यू कहाँ से क्या है, y शुरू हुआ यहाँ पर 0 से, तो हम लिखेंगे 0 प्लस यहाँ वैल्यू है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15 / 2, तो इट इज़ -15/2, दिट इज़ -7.5। तो 7.5 का आएगा, ये हमें दिख रहा है वैल्यू 7 और ये दिख रहा है 8, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हमारा 7.5 होगा। तो मान लीजिए ये वैल्यू आपका 7.5 है, तो यहाँ से एक लाइन सिंपल सा ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया सेंटर। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किए, ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द टेबल। अब सेंटर ऑफ द टेबल में आपको क्या करना है, एक टेबल बैठाना है जिसका लेंथ 5 फीट हो, ब्रेथ 3 फीट। तो सिंपल, अब लेंथ 5 फीट और ब्रेथ 3 फीट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ द टेबल भी निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है करना, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 फीट जो लेंथ दिया हुआ है टेबल का, मान लीजिए टेबल है हमारे पास 5 फीट और ये हमारा 3 फीट, तो 5 फीट का सेंटर निकालना है, दैट इज 5/2, तो ये होगा 2.5। तो यहाँ पर आएगा 2.5 का वैल्यू। 3 फीट का हमारा सिंपल सेंटर निकालना है, तो ये 1.5, तो ये आ गया 1.5। तो इसका मतलब जो टेबल है ना, वो टेबल हमारा सिंपल इस पॉइंट से जो लेंथ, ये जो ब्रेथ दिख रहा है आपको 3, मतलब यहाँ से 1.5 ऊपर होगा और यहाँ से 1.5 नीचे होगा। तो हमें ऐसे कुछ प्लेस करना है। तो मैं चलिए इसमें दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे कि हमें समझ में आए। तो देखिए यहाँ से 1.5, ये है 0.5 यहाँ पर था, तो यहाँ पर गया 0.5 और ये 1, तो 1.5 डिस्टेंस हमारा होगा इतना, ठीक है। सिमिलरली नीचे जाएंगे 1 यहाँ से यहाँ तक 0.5 और -9 तक जाएंगे तो यहाँ पर होगा 1.5, तो ये आ गया ऊपर नीचे हमारा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1.5 है और यहाँ भी 1.5 है, तो दोनों मिलेगा तो कितना 3, तो ये इसका ब्रेथ कितना 3 था, 3 हमें मिल गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, अब लेंथ निकालना है 2.5, तो यहाँ से 2.5 जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या 1, 2 और 0.5 यहाँ तक, मतलब 5.5 तक, यहाँ पर 1, 2, ये हमें 5.5 तक जाना है। सिमिलरली यहाँ से भी जाना है 2.5 तक, 1, 2 और ये यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर जो आया, इससे आपको यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करना है, इन लाइंस को ज्वाइन करके, और जो टेबल बनेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा एक टेबल बन गया जो सेंटर पे था। अब इस क्वेश्चन में ये भी बोला कि इन चारों टेबल के ना हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द टेबल, मतलब ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। तो बहुत आसान है, अगर आप इसका नाम देते थे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम आप दे दीजिए WXYZ। अब इसे नाम से, ठीक है, XYZ हम लोग पहले यूज़ किया तो इसका यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है। तो हम लोग इसको स्मॉल ए बी सी लिखते हैं। ये हमारा स्मॉल ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो स्मॉल ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए, ध्यान से इस पॉइंट को देखिए, ये कहाँ पर है, यहाँ ये 9.5 के बीच में है, तो ये हमारा -9.5 है एक्स। और ये अगर ऊपर लेके जाएंगे ना, ये अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर 0.5 में आएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया 0.5 कॉमा -9.5। सिमिलरली पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी के लिए ये जो पॉइंट है ये तो चेंज नहीं होगा, तो बी के लिए हमारा सिंपल ये पॉइंट चेंज नहीं वाला है वाई का, दैट इज़ -9.5। पर हाँ एक्स का चेंज होगा, तो एक्स के लिए कितना था, ये 1 था, यहाँ से यहाँ 1 2 और 2.5 यहाँ बीच में, मतलब 5.5 था, तो यहाँ पर हमारा होगा 5.5। सिमिलर सी निकालेंगे हम, तो सी के लिए देखिए जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया सिंपल 5.5x होगा, y निकालना होगा, तो y के लिए हमें इस तरफ जाना होगा, तो इस तरफ आप देखिए तो ये सिंपल -6 में आ रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो -6 था, ये -5 है, यहाँ पर -6, यहाँ पर आएगा -6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने यहाँ पर शायद ये पॉइंट में हमने ए निकाला था, ये गलत हो गया, ये 9 होना चाहिए था, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केल का यूज़ नहीं किया इसलिए गलत आ रही है, -9 होगा, ठीक है। ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 1.5 ये था, ये 0.5 था और ये 1 था। नेक्स्ट डी का क्या होगा, अगेन इसका x का वैल्यू तो ये होगा और y का वैल्यू 6 होगा, तो इट इज़ 0.5 - 6। तो इस तरह से ये इसका कोऑर्डिनेट भी निकल गया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से डायग्राम को देखिए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी था कि डाइनिंग रूम का हम सेंटर निकालें। डाइनिंग रूम का सेंटर आ गया हमारा ये, फिर यहाँ पर डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है। तो जब आप डाइनिंग टेबल को प्लेस कर रहे हैं तो डाइनिंग टेबल का भी सेंटर निकालना पड़ेगा। तो डाइनिंग टेबल का जो सेंटर आएगा वो इस सेंटर से कोइंसाइड करेगा। तो डाइनिंग टेबल का सेंटर के ऊपर 1.5, नीचे 1.5 डिस्टेंस, तो ऊपर 1.5 नीचे 1.5 डिस्टेंस लिया गया। डाइनिंग टेबल के इस तरह 2.5, तो इस तरफ हमने 2.5 और 2.5 का डिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।